जिंदगी में ढलनी पड़ती है, तब जाकर के हमारी बच्चियां इस मकाम तक पहुंचती है। मेरे दोस्तों, कसम खुदा की, मौलाना नूर आलम साहब ने जो समरा और शजरा को कायम किया है, जिस पेड़ को लगाया है, वो पेड़ मौलाना नूर आलम साहब खुशनसीब है। आप क़यामत तक के लिए अल्लाह जिंदा रहेंगे, आपको हर नेमतों से अल्लाह माला माल करते रहेंगे। अगर आप मर भी जाएंगे तो रोजाना सुबह शाम 24 घंटा अल्लाह की रहमत आपके कब्र पर बरसती रहेगी। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कसम खुदा की, हमारी तबीयत बाग हो गई। बच्चियों को मैं सुना, उनके कुरान पढ़ने के, आयत करीमा पढ़ने के अंदाज को देखा, उनकी तकरीर के लहजे को मैं परखा, तो मैं तो ये महसूस कर रहा था कि बगल में नेपाल है और वहां बच्चियों का एक बहुत बड़ा मदरसा जलपापुर में चल रहा है। कहीं वहां से बच्चियों को भारे पर तो उठाकर नहीं ले आए मुफ्ती साहब। तो पता चला कि नहीं, मौलाना साहब यही की बच्चियां हैं, ये यहाँ के उस्ताद की खिदमत का ये समरा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खुशनसीब है आप लोग। आपके इदारे में किस तरह की तालीम का इंतजाम आपने कर रखा है। आपके इदारे के अंदर ऐसी तालीम का निजाम है जो बड़े बड़े मदरसे और यूनिवर्सिटियों के अंदर हुआ करती है। अब आप लोग बतलाइए, क्या जब तालीम इस तरह की हो रही है तो हमारे इदारे मजबूत होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। मदरसों के अंदर अगर कोई कमी है, पर्दे के इंतजामात के एतबार से अगर कमी आ रही है, रूम के एतबार से, जगह के एतबार से, क्लास के एतबार से अगर मदरसे में कोई कमी है तो हम सब की जिम्मेदारी है या नहीं? दीन को बरकरार रखने के लिए, तालीम को, सिस्टम को बरकरार रखने के लिए अल जामिअतुल इस्लामिया कासमिया दारुल उलूम की तामीर और तरक्की को हम लोग बहाल करें इंशाअल्लाह। ये हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? आपने उस्ताद को जिस काम के लिए रखा, उस्ताद ने अपना पूरा वक्त, पूरा फर्ज मनसबी निभाया, अपने वक्तों को आपकी बच्चियों को सरमाया समझकर, पूंजी समझकर, आखिरत की पूंजी समझकर लगाया, उस पर मेहनत किया, उस पर वक्त को खर्च किया। क्या अब आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है कि अगर मदरसे के अंदर कोई कमी आ रही है, मदरसे का कोई तकाजा है, उस तकाजे को हम पूरा करेंगे? आवाम की जिम्मेदारी है या नहीं? अरे है या नहीं है? जब उस्ताद अपना काम कर दे तो इस आबादी के ऊपर ये फर्ज है या नहीं कि आबादी के लोग मदरसे जाए, उस्ताद से पूछे आपको वक्त पर तनख्वाह मिल रही है या नहीं? आपको जो तनख्वाह दी जा रही है, आपकी क्या तनख्वाह है? अगर कम समझ में आए, पूछिए क्या आपकी जरूरियात इससे पूरी हो रही है? अगर कह दे नहीं, ऐ मेरे दोस्तों, अगर कह दे नहीं, आप उसकी तनख्वाह को बढ़ाइए। जिस तरीके की मेहनत ये लोग कर रहे हैं, अगर ये खुश होंगे तो जितने भी बच्चे और बच्चियां इनसे पढ़ेंगे, एक एक कामयाब होगा। बेशक। ऐसे हम लोग खेती कर रहे हैं, अभी मकई का जमाना है। जो आदमी वक्त पर खाद न दे, वक्त पर कमाए नहीं, वक्त पर उसमें पानी का इंतजाम न करे, पानी न डाले, वक्त पर जो सिस्टम के साथ मकई की खेती की जाती है अगर न करे तो भला बतलाइए कि अगर 1 कट्ठा खेत में कितने कुंटल मकई आते हैं? 10 मन होता है। 10 मन यानी 5 कुंटल।
अगर आप खाद में कमी करेंगे, पानी में कमी करेंगे, दवाई में कमी करेंगे तो 5 कुंटल के बजाय वो 3 कुंटल पे आ जाएगा। पौधा होगा, फल आएगा, लेकिन उस फल के अंदर जो दाना होगा वो दाना मुकम्मल नहीं आएगा। अरे आएगा, मुकम्मल नहीं आएगा। उस दाना को मुकम्मल लाने के लिए उसके जो जो तकाजे हैं आपको पूरा करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, बस बेआईन ही आपका जो इदारा है फलदार है, अब इदारे की फलदारियत को बाकी रखने के लिए तकाजे को पूरा करना होगा। असातिज़ा को वक्त पर तनख्वाह मिल रहा है या नहीं? असातिज़ा हमारे खुशहाल हैं या नहीं? मदरसे के जो लवाजमात हैं मुकम्मल हो रहे हैं या नहीं? अगर नहीं हो रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है खाद, पानी, बीज को कमी की भरपाई करिए। आप सबकी जिम्मेदारी है। अगर असातिज़ा खुश नहीं है तो अवामुन्नास की जिम्मेदारी है कि हम लोग जब यहाँ के असातिज़ा रात दिन हमारे बच्चों के पीछे अपनी मेहनत को एक करके, अपना बच्चा समझ करके, अपना बेटा और अपना बेटी समझ करके रात दिन हमारे बच्चों को नमूना बना रहा है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसके साथ अगर कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, कोई तकाजा है, वो तकाजे को हम पूरा करें। इलाके की जिम्मेदारी, गांव की जिम्मेदारी। इंशाअल्लाह आप लोग अपनी एक एक जिम्मेदारी को कमा हक को निभाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी बच्चियों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपके अखलाक ऐसी होनी चाहिए, आपके किरदार ऐसे होनी चाहिए, औकात ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर यहां से अपने घर जाएं, आपको देख करके आपके घर के लोग कहे कि वाकई मेरी बच्ची तरबियत याफ्ता है। तालीम याफ्ता के साथ तरबियत याफ्ता भी है। तालीम एक अलग चीज है, तरबियत एक अलग चीज है। मैं मदरसे के असातिज़ा से गुजारिश करूंगा, जहां आप अपनी बच्चियों को तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करते हैं, दौरे हाजिर के एतबार से हफ्ते में कम से कम 1 घंटा आप तरबियत का क्लास जरूर रखें। उसको जरूर हर हफ्ते तरबियत। जब हमारी बच्चियां यहां से पढ़ के घर जाएगी और घर में अगर बाहर के मेहमान आ गए, कोई फूफा आ गए, कोई मामू आ गए, कोई बहनोई आ गए, कोई और लोग रिश्तेदार आ गए, तो हमारी बच्चियों की किरदार कैसी होनी चाहिए? वो जब हमारी बच्चियों को देखे, उनकी एक्टिविटी को देखे तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि बच्ची तालीम याफ्ता के साथ साथ में मुकम्मल तरबियत याफ्ता है। और जब बच्ची तरबियत याफ्ता हो जाए तो मेहमान ये मैसेज लेकर के जाए, दिल में एक तड़प लेकर के जाए कि मेरा जो मौलाना बेटा है आने वाले समय में, ए फूफा, ए चचा, ए भाई, मैं आपको कह के जा रहा हूं, आपकी जो ये बच्ची है अपने भाई से मैं इसका रिश्ता मांग के जा रहा हूं। इसके रिश्ते की बात आप कहीं और मत कीजिए। हमारी बच्चियों, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो रॉयल्टी होनी चाहिए कि आपके किरदार को देख करके एक नजर में अगर कोई लोग आए आपके घर मेहमान, तो ये सोचने पर मजबूर हो जाए काश के अपने लड़के से इस बच्ची का रिश्ता मांग के चला जाता, रिश्ता करके।
एक ऐसी फिजा का माहौल, एक ऐसे हालात पैदा कीजिए कि इस बेयाराजी की बच्चियों के लिए बाप रिश्ते के लिए कोई गांव नहीं जाए, बल्कि एक मेहमान आए तो 100 पैगामात का प्रचार करते हुए जाए और एक बच्ची के साथ में 100 बच्चियों का रिश्ता बाहर चला। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैं अपनी बच्चियों के साथ साथ में गार्जियनों से भी गुजारिश करूंगा कि वाकईतन आपके इदारे में तालीम का इंतज़ाम आपने किया है। मुकम्मल मेहनती उस्ताद मुशफ़िक़ और मेहरबान बन करके आपके बच्चों को सींच रहा है, संवार रहा है। आप उनका मुकम्मल ख्याल करें, इंशाअल्लाह करेंगे। सुनिए मेरे दोस्तों, मैं एक मंत्र रात में पढ़ा था, यदो नारी मदो नारी रसादसे दसो नारी नार्यम परुस्तमतार नम शिवा शक्ति वम तवारायम हरि ओम। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक बहुत बड़े देवता जिसका नाम महादेव जी, महादेव कहाँ गए? श्रीलंका गए। आपके साथ में पार्वती है, वो पूछती है कि महादेव जी, हमें कलयुग के बारे में, आने वाले टाइम के बारे में कोई ऐसी बात, कोई अहम पैगाम दीजिए जो अनहोनी हो, जिससे बड़ी कोई बात ही ना